ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। अभी आज हम लोग कन्फाइंड स्पेस के बारे में पढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपसे कि कन्फाइंड स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कहीं भी सेफ्टी फील्ड में आप लोग जाओगे, 10 जगह अगर इंटरव्यू आप दे रहे हैं तो 8 जगह कन्फाइंड स्पेस का क्वेश्चन होगा ही होगा। इस चीजों को कभी भी ध्यान रखिएगा और डीपली इसको समझिए। कन्फाइंड स्पेस को एकदम बेस तक आपको समझना है। पर्टिकुलर्स अगर जैसे बुक्स के हिसाब से हम लोग अगर पढ़ते हैं तो उतना डीपली नॉलेज उसमें नहीं रहता है। कि उसमें नॉर्मल आपको मिलेगा कि हजार्ड्स में कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है, ये हजार्ड है, ये प्रिकॉशंस लेना चाहिए। लेकिन कमी क्यों हो सकती है, बढ़ोतरी क्यों हो सकती है, वो सारे डिटेल्स नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ जो भी आप लोग पढ़िएगा ध्यान से पढ़िएगा। इसके लिए बता रहा हूँ कि कहीं भी आप इंटरव्यू देते हैं, 10 जगह आप इंटरव्यू देने गए तो 8 जगह कन्फाइंड स्पेस से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पास होगा ही। जैसे इसके फोल्डिंग्स होता है वैसे सेम इससे भी क्वेश्चन होगा ही होगा। यहाँ पे जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को सब इंपॉर्टेंट सी पढ़ाएंगे। जो काम की चीज, सारी चीजें इसमें जो भी है इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। अभी सबसे पहले कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड क्या होता है? एक संकीर्ण जगह। हाँ, एक संकीर्ण जगह है जहां काम करना थोड़ा मुश्किल हो, ऑक्सीजन की कमी हो, इम्प्रॉपर इल्यूमिनेशन हो, जब प्रॉपर वहां पे रोशनी नहीं है, आने जाने का रास्ता कंजेस्टेड है उसको। तो जैसे इसका एग्जांपल, एक कन्फाइंड स्पेस इज ए लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट। एक लिमिटेड में अंदर जाने का और बाहर आने का, लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट एंड नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन इनहेबिटेंट्स। मतलब कि जो भी उसमें प्रवासी काम करने वाला है उसके लिए सुटेबल नहीं होता है। अभी यहाँ पे हम लोग अभी क्लासरूम्स में है तो इसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रॉपर तरीके से दरवाजा है, आए हम लोग बैठे, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना प्रॉपर इम्प्रॉपर इल्यूमिनेशन है, सारी चीजें अवेलेबल है। तो ठीक है, तो उसको किसको बोलते हैं कि ए कन्फाइंड स्पेस इज ए लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट एंड नॉट सुटेबल फॉर इनहेबिटेंट्स। लिमिटेड में उसका अंदर और बाहर जाने का रास्ता है, और वहां पे जो भी मजदूर या बंदा जो भी काम करने वाला है उसके लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि क्या क्या हो सकता है कन्फाइंड स्पेस में। अभी एग्जाम्पल आप लोग को बताइए, एग्जाम्पल में क्या क्या है। पाइप है, किसी पाइप के अंदर काम करना है। वेसल हो गया, टैंक हो गया, पाइल्स हो गया, एग्जावेटेड प्लेस, कई खुदाई वाला प्लेसेस है वो। वेसल्स होता है कि वेसल्स कंपनियों में बनाया जाता है। इसमें दो टाइप्स का वेसल्स होता है, एक स्टोरेज वेसल्स होता है और एक प्रेशराइज वेसल्स होता है। दो टाइप्स का वेसल है। टैंकर टाइप का रहेगा इसमें, ऐसे टैंक या वेसल इस तरह से आप देख रहे हैं। इसमें लाइन कोई जोड़ा जाता है, जैसे गैस या पेट्रोल पंप पे भी आप देखो नीचे टंकी जो होता है उस हिसाब से। तो हाँ, वो सब स्टोर करके रखा जाता है। कंपनियों में ज्यादातर काम होता है, जैसे कि हम लोग करते थे ओएनजीसी प्रोजेक्ट था उसमें, तो वो वेसल टैंक्स का ज्यादा काम होता था वहां पे। तो उसमें भी दो टाइप्स का, एक स्टोरेज होता है, एक प्रेशराइज। वो डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है कि आप उसको सिर्फ स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हो, और एक प्रेशराइज मतलब कि इधर से जा रहा है प्रेशर के साथ, फिर इधर से प्रेशर के साथ निकल रहा है, तो प्रेशराइज हो जाता है। तो वो वेसल और टैंक हो गया। ठीक है, टैंक देख ही रहे हैं, डीजल पेट्रोल लेके जो आती है गाड़ियां सब, वो टैंक हो, टैंक का बोलते हैं इसे वो है। उसके बाद हो गया एग्जावेटेड प्लेस, कहीं खुदाई वाला, जैसे कि भाई टंकी खुदाई कर रहे हैं सब, या बाथरूम के लिए जो भी, या अभी मैं कुएं की बात करूं, कुआं वो भी एक टाइप का कन्फाइंड स्पेस ही है। लिमिटेड एंट्री एग्जिट तो ठीक है, मतलब कि सिर्फ लिमिटेड एंट्री एग्जिट से कन्फाइंड स्पेस नहीं बोल सकते। कन्फाइंड स्पेस बोलने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि लिमिटेड एंट्री और एग्जिट है, आप अंदर गए और मस्त फर्स्ट क्लास प्रॉपर इल्यूमिनेशन है, वहां पे वेंटिलेशन हो रहा है, हवा मिल रहा है, तो उसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस बोलेंगे। मतलब ये सारी चीजों की दिक्कत कन्फाइंड। अभी मैं कुएं की बात कर रहा था, कुएं के अंदर भी जाएंगे, एनदर गैसेस रहेंगी, दूसरी गैसेस रहती हैं। एक बार ऐसा कहीं इंसिडेंट में न्यूज पढ़ा था उसमें कि वो खुदाई कर रहे थे कोई बाथरूम का ये गड्ढा उड्ढा या कुछ उसमें कर रहे थे, उसमें दूसरी गैस मिले, 3 लोग उधर बेहोश हो गए तुरंत। तो इसीलिए ये सब चीजों में क्या होता है कि कुआं है चाहे और भी चीजें। फिर एक और स्नेक कैचिंग का मैं वीडियो देखा था,
कुएं के अंदर से रेस्क्यू कर रहा था, करना था, सांप को निकालना था। तो उसके अंदर भी जो रेस्क्यूअर था अंदर गए थे, तो बोल रहे थे कि नहीं यहाँ पे दूसरी गैस है, और तो वहां से निकल गए। फिर एक और मूवी बनी है मिशन रानीगंज, आप लोग पता नहीं देखे हैं कि नहीं देखे हैं। तो सेफ्टी, हाँ वो सेफ्टी से रिलेटेड है, मिशन रानीगंज है। तो उसमें भी कोयले का जो खदान होता है उसके अंदर जो गैसेस होती है वो चेक करने के लिए भेजता है उसको लैंड को। तो एनदर गैसेस का मतलब कि ऑक्सीजन डिफिशियंसी, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है कि दूसरी गैसों के साथ रिएक्ट करता है। तो भाई आदमी को भाई सांस तो चाहिए ही काम करने के लिए, जब सांस ही नहीं मिलेगा तो कंफर्टेबल कहाँ से होगा। तो ये हो गया कुछ एग्जांपल, पाइप, वेसल, टैंक्स, पाइल्स, एग्जामेटेड प्लेसेस, etc। ये कन्फाइंड स्पेस, संकीर्ण जगह एक बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अब बात आती है कि हजार्ड्स की। सबसे पहले आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कन्फाइंड स्पेस में हजार्ड क्या है। कन्फाइंड स्पेस में हजार्ड क्या है, क्योंकि हम लोग सेफ्टी वाले हैं, हम लोग तो कहीं भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा यही कि खतरा क्या है। खतरा पता रहेगा तो प्रिकॉशंस पता चल जाएगा कि हमको करना क्या है। तो सबसे पहले उसमें किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो उससे यही पूछा जाता है, क्रेन में क्या हजार्ड है, मटेरियल हैंडलिंग में क्या हजार्ड है, इसके फोल्डिंग्स में क्या चेक पॉइंट है या क्या हजार्ड है। जब हजार्ड आपको, जब बीमारी पता से रहेगी तभी तो दवा देंगे ना। तो आप बीमारी क्या है, हजार्ड है, तो हजार्ड आपको पता रहेगा तब जाकर प्रिकॉशंस लेंगे। तो इसमें क्वेश्चंस ये बनते हैं, हजार्ड्स इन कन्फाइंड स्पेस, व्हाट इज हजार्ड इन कन्फाइंड, कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हजार्ड है, क्या क्या खतरे हैं। देखिए इंटरव्यू के लिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि इंटरव्यू कभी भी आप दे रहे हैं तो इंटरव्यू का एक तरीका है बात करने का। जब भी आप बैठ रहे हैं, इंटरव्यूअर आपके सामने है, तो इंटरव्यू कैसे देना है। सामने से तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि कन्फाइंड स्पेस में हजार्ड क्या है, अगर आप बोले तो सर डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि सर कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है, फ्लेमेबल एटमोस्फेयर हो सकता है, टॉक्सिक एटमोस्फेयर हो सकता है, आदमी गिर सकता है, प्रॉपर इल्यूमिनेशन नहीं हो सकता। ये अलग अलग चीजें, ये हजार्ड आप बता दिए। लेकिन अगर आप एक तरीके से बताते हैं, जैसे हम लोग यहाँ बात करें कि हमको कन्फाइंड स्पेस में पढ़ना है तो डीपली पढ़ना है, एकदम बेस तक जाना है, उसमें क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें। सेफ्टी में नॉलेज बहुत जरूरी है, आपके पास नॉलेज रहेगा तो ही काम करेगा वो। आधी अधूरी जानकारी नहीं रखनी है, पूरी जानकारी रखिए। आपसे क्वेश्चन ये हुआ कि हजार्ड क्या है, आपने क्या बोला हजार्ड में कि सर फिजिकल हजार्ड, एटमोस्फेरिक हजार्ड, इलेक्ट्रिकल हजार्ड, इन्वायरमेंट इंपैक्ट और फायर हजार्ड, ये हजार्ड। अब इसमें क्या है कि इसके अंडर में क्या क्या है। जैसे कि अभी फिजिकल हजार्ड आपने बोला, जैसे इंटरव्यूअर बोला कि सर फिजिकल हजार्ड, जाहिर सी बात है जो इंटरव्यूअर होंगे वो पूछेंगे कि ठीक है फिजिकल हजार्ड में क्या क्या आता है, बताओ क्या होगा। आप देखिए फिजिकल हजार्ड्स की बात करें यहाँ पे तो स्लिप, ट्रिप, फॉल, इसको आप लोग पहले समझ लीजिए। हजार्ड को फिजिकल हजार्ड मतलब फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकता है। टाइप्स ऑफ हजार्ड आप लोग पढ़े हैं ना, फंडामेंटल में मैं पढ़ाया था टाइप्स ऑफ हजार्ड कितने, हजार्ड या हजार्ड कितने प्रकार के होते हैं। फिजिकल हजार्ड भी है उसमें। तो फिजिकल हजार्ड हो सकता है एटमोस्फेरिक, एटमोस्फेरिक मीन्स क्या होता है, एटमोस्फेरिक मीन्स एटमोस्फेयर, हम लोग का वातावरण, एटमोस्फेयर। तो हाँ, तो वो एटमोस्फेरिक हजार्ड हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल हजार्ड। जैसे कि इलेक्ट्रिकल हजार्ड कन्फाइंड में क्यों होगा, जैसे कुछ काम करना, हमको वेल्डिंग करना हो, ग्राइंडिंग करना, कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क है तो उसको, उसका भी हजार्ड उसमें हम लोग कंसिडर करेंगे कि इलेक्ट्रिकल भी हजार्ड हो सकता है। इन्वायरमेंट इंपैक्ट मतलब जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण, तो उस पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, कन्फाइंड स्पेस से उस पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो पर्यावरण में क्या है, पर्यावरण का भी हजार्ड है उसमें। लास्ट है फायर हजार्ड, फायर का भी है। फायर का क्यों हो सकता है कन्फाइंड स्पेस, फायर हजार्ड भी हो सकता है। अगर हम लोग को मान लीजिए गैस कटिंग कर रहे हैं, लीकेज है कैसे, या कोई सिलेंडर गैस फ्लेमेबल गैस है उसकी वजह से, तो वो आग लग सकता है, ठीक, तो फायर हजार्ड हो गया। अब इसमें बेस में आते हैं हम लोग कि फिजिकल हजार्ड में क्या क्या हो सकता है। तो फिजिकल हजार्ड में स्लिप, ट्रिप, फॉल, स्लिप, ट्रिप, फॉल। इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन वहां तक किया जाता है, करते हैं जो भी है, कि जो भी अगर अच्छा इंटरव्यूअर होता है ना तो आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन यहां तक करेगा जहां तक आप मना ना कर दो कि सर पता नहीं है मुझे इसके आगे। वो इसके लिए नहीं पूछता कि आपको फेल करना है, वहां से निकाल देना है।
वो इस क्वेश्चन इसके लिए होता है कि आपको नॉलेज कहाँ तक है, ये चीजें देखी जाती है। तो जैसे आपने बताया कि सर फिजिकल हजार्ड, ठीक है, फिजिकल हजार्ड में क्या होता है, आपने बताया सर स्लिप ट्रिप फॉल, तो स्लिप ट्रिप फॉल हो सकता है, जैसे कि कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करना है, स्लिपरी सरफेस है, स्लिपरी सरफेस, पैर फिसल सकता है। जैसे कि अभी मैं इसको बोलूं, अगर वेसल्स की बात करूं, अगर हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे है, चाहे एंट्री पॉइंट यहाँ पे है, ये दोनों की, चाहे इस यहाँ पे एंट्री पॉइंट चाहे यहाँ पे, तो आदमी अंदर ठीक है यहाँ तक गया, इसके बाद अंदर जाने के लिए क्या बहुत बड़ा वेसल्स है, अंदर लैडर वेडर कुछ चाहिए ना, या ये पूरा सर्कल में है, राउंड में, उधर खड़ा हुआ तो पैर स्लिप हुआ सीधा नीचे गिरेगा। तो इसके अंदर कुछ स्टेप रखे जाते हैं, स्टेप, सीढ़ी जो स्टेप लैडर्स होता है, स्टेप लैडर बोलते हैं, या कोई अरेंजमेंट किया जाता है वहां पे प्रॉपर उतरने का, मतलब स्लिप हो सकता है, ट्रिप हो सकता है। ट्रिप क्या होता है, ट्रिप, ट्रिप होता है उलझ के गिरना, ट्रिपिंग हजार्ड। जैसे नीचे कोई केबल्स गया है, हम जा रहे हैं वहां से, पैर में लगा, फंस गए, उलझ के गिर गई, कोई मटेरियल्स पड़ा है, गैस कटिंग का होस पाइप पड़ा है, उसमें लगा, पैर में फंसा और गया, वो ट्रिपिंग हजार्ड है। उसके बाद क्या है, फॉल। फॉल क्या होता है, फॉल फ्रॉम हाइट, हाइट से गिरना। अभी मान लीजिए यहीं से इसको अंदर जाके काम करना है, तो यहां से नीचे गिर सकता है ना, तो ये फॉल फ्रॉम हाइट हो सकता है, ठीक है, हाइट के ऊपर से फॉल होना हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड में कंफर्म है सबको ही फिजिकल हजार्ड। इसमें देखिए कहीं भी डाउट होता है, कहीं भी समझ में नहीं आता, आप मेरे से एक बार पूछिएगा। मैं इसको नहीं बोल रहा हूं कि सेफ्टी क्या है, सेफ्टी रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। सेफ्टी इज ए कॉमन सेंस, ये सिर्फ समझने वाले, ये नहीं कि बुक में लिखा हो 4 बजे सुबह उठ के पूरा पढ़ रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं उसको लेके कि याद कर ले, जैसे बचपन में हम लोग करते थे ना, मीनिंग्स मिल गया कुछ भी पढ़ने के लिए, तो हम लोग सोचते 4 बजे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, माइंड एकदम फ्रेश रहता है। तो 3-4 बजे जबरदस्ती कोई उठा दिया आधा नींद में, ये तो सुबह उठने का मन भी नहीं करता है। आजकल तो और मन नहीं कर रहा है ठंडी के मौसम में, अब उस टाइम आधा नींद में रहेगा, आधा ठंडी लगेगी, उसमें पढ़ेगा आदमी। तो ये रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, यहाँ पे सब कोई मैच्योर हो चुका है, अभी सब कोई 18 से ऊपर ही है, 18 साल से सब कोई ऊपर ही है। तो वहां वो ये रट्टा मारने वाला चीज वो गया उधर, 6-7 में पढ़ते थे, 5 में 4 में एलकेजी यूकेजी में उधर पढ़ते थे, उधर रट्टा मारने वाला चीज चलता। अभी क्या है, आपको एक बार ध्यान से बस पढ़ लेना है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आप यहाँ पे फिजिकली और मेंटली दोनों अवेलेबल रहिए। ये नहीं कि यार क्लास में बैठे एकदम मेरे तरफ ध्यान है, दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ और। क्या चल रहा है जी, बुक हो गया पुष्पा 2, टिकट बुक कर रहे हैं बैठ के कि पुष्पा 2 देखना है। यही चीज है कि बाद में ये होगा, कहीं भी क्वेश्चन पूछा गया तो ये होगा सर पता नहीं है। तो यहाँ पे फिजिकली और मेंटली दोनों अवेलेबल रहिए, ठीक है। फिजिकल हजार्ड में किसी को डाउट कि स्लिप कैसे हो सकता है, ट्रिप कैसे हो सकता है, गिर कैसे सकता है हाइट से, तो ये बताने वाली कोई चीजें नहीं, हमको खाली हजार्ड जानना था। स्लिप है भाई, स्लिपरी सरफेस रहेगा कहीं भी तो स्लिप होकर गिर सकता है। ट्रिप है, कहीं उस सामने से कुछ गया, केबल वेबल को पैर में फंसेगा, गिर जाएगा आदमी। ट्रिपिंग हजार्ड, फॉल, फॉल हजार्ड क्या है, फॉल फ्रॉम हाइट, हाइट से नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट है, दूसरा है यहाँ पे एटमोस्फेरिक हजार्ड। एटमोस्फेरिक हजार्ड क्या होता है कि प्रदूषण नहीं है, वातावरण से रिलेटेड, एटमोस्फेरिक हजार्ड, वातावरण से रिलेटेड जो एटमोस्फेरिक, क्या क्या इसमें हजार्ड्स है एटमोस्फेरिक में। एटमोस्फेरिक में ऑक्सीजन डिफिशियंसी। देखिए कहीं भी आप लोग पढ़ते हैं तो कन्फाइंड स्पेस में आपसे अगर कोई पूछता है कि कन्फाइंड स्पेस, सबसे पहले आदमी कहा जाए सर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, आप डायरेक्ट पॉइंट पे पहुंच गए कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ठीक है। वहां से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीजन की कमी क्यों हो सकती है, फिर वहां पे आपको नहीं पता रहता है कि बस ठीक है प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा, तो प्रॉपर वेंटिलेशन और क्या रीजन हो सकता है, व्हाट इज द कॉमन काज ऑफ ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन कन्फाइंड स्पेस। ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं। देखिए मेरे कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो ऑक्सीजन की कमी क्यों हो सकती है ये जाने, जब आपको पता रहेगा कि क्यों हो सकती है तभी तो जाके आप उसको पूरा करेंगे, कि होने नहीं देंगे।
ऑक्सीजन की कमी होने नहीं देते। एक आपने बताया कि सर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो क्या करेंगे? हवा कहाँ हवा जाए, इधर से दरवाजा और इधर खिड़की क्यों लगाते हैं रूम में? प्रॉपर वेंटिलेशन मतलब कि हवा आता जाता रहे, सब पूरा वेंटिलेशन, हवा का आवाज है, ठीक है, वही चीज है। तो ध्यान दीजिए इधर, एटमोस्फेरिक में ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो ऑक्सीजन की कमी होने के क्या कारण है? ऑक्सीजन की कमी क्यों हो सकती है? ऑक्सीजन की कमी, सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो सकती है, फ्लेमेबल एटमोस्फेयर ज्वलनशील वातावरण हो सकता है, और टॉक्सिक वातावरण हो सकता है, टॉक्सिक एटमोस्फेयर जहरीला वातावरण हो सकता है। ये आपको एटमोस्फेरिक हजार्ड मिल जाएगा। कभी भी स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहला हजार्ड था फिजिकल हजार्ड, फिजिकल हजार्ड में क्या था? स्लिप फॉल्स था। दूसरे में एटमोस्फेरिक हजार्ड, एटमोस्फेरिक में क्या है? ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऑक्सीजन एनरिचमेंट, फ्लेमेबल एटमोस्फेयर एंड टॉक्सिक एटमोस्फेयर। अब एटमोस्फेरिक हजार्ड में सबसे पहले ऑक्सीजन डिफिशियंसी, सर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा? मर सकता है आदमी। कितना ऑक्सीजन मिलेगा तो आदमी मर जाएगा? वो तो नॉर्मल आदमी के रहने का जो रेंज है, अभी हमारे एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन का कितना है? मर सकता है। 23.5 से ऊपर रहेगा तो आदमी मर सकता है। आग लगने की संभावना तो गुड, ठीक है, आग लगने की संभावना, लेकिन कम होगा तो क्या होगा? सफोकेशन। सफोकेशन क्या होता है? दम दम घुटना, दम घुटना, सफोकेशन, सांस। अभी आप ही लोगों को कहीं प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है। सब छोड़िए ना, कोई चीज अभी मैं बोलूं कि कोई चीज, कोई जानवर मर जाता है या नाली है, चाहे कुछ भी कचरा जहां पे डंप किया हुआ है, तो वहां पे आप लोग जाते हैं तो नाक बंद कर लेते हैं। नाक बंद कर लेता है, बहुत स्मेल आ रहा है, नाक बंद करके चल दिए, क्यों? हमारा जो मानव शरीर है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, सिर्फ ऑक्सीजन को ही एक्सेप्ट करता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं क्या? ये कंफर्म हो? वो भी कंफर्म नहीं हो। CO2 गैस कब होती है? वो डाइजेशन के बाद जो गैस निकले वो CO2 होती है। डाइजेशन, खाना आपने खाया, जो खाना डाइजेस्ट हो उसके बाद जो गैस निकली, देन वो CO2 है। अभी तक हम लोग नहीं छोड़ते, वो तो नाइट्रोजन सब है। ये बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। यहाँ पे हम लोग जाते हैं, कहीं कचरा है, पड़ा हुआ है, जानवर, हम बात बंद कर दिए क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन गैस नहीं है, और हमारा जो बॉडी है सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। कई लोग वेजिटेरियन है, कई लोग नॉन वेजिटेरियन है। अब जबरदस्ती उन लोग को चिकन मटन मुंह में ठूस दो, भाई वो नहीं ग्रहण कर सकते, वो पहले से नहीं ग्रहण कर रहे हैं। हम लोग तो ऐसा है कि ह्यूमन बॉडी बना दिया गया है ऐसा कि ऑक्सीजन ही लेना है तुमको। यहाँ पे तो बहुत सारी गैसों का मिश्रण है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है? आप लोग बताओ, मेरे को पता नहीं। नाइट्रोजन। अब बताओ, सेफ्टी में हो आप लोग को ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा ऑक्सीजन है नहीं है। यही कैसे? आप लोग जैसा तो बहुत आदमी की बाहर घूम रहा है सब, तो क्या डिफरेंट रहेगा? आपके कोई आपसे पूछा क्या सर सेफ्टी इंजीनियर है, तो सेफ्टी का कुछ क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए ना कि सेफ्टी क्या है नहीं है। तो वो देखिए, हम वो क्यों, हम लोग नाक क्यों बंद कर लिए? नाक बंद करने का रीजन यही है कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन क्या है, अनदर गैसों के साथ रिएक्ट करती है। जहां पे दूसरी गैस होंगी वहां से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, और कोई चीज जब सड़ता है तो वो दूसरी गैस बनती है। जब वो गैस दूसरी बनेगी तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा। हम जाते हैं जैसे बहुत स्मेल आ रहा है, नाक बंद कर लिए। नाक बंद करने का रीजन है कि वहां पे जो गैस है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
और किसी को जबरदस्ती ले जाकर मुंडी पकड़ के वहीं लगा दीजिए तब। तो वो होता है क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेप्ट ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग नाक बंद करके या दूर तक जाएंगे तब थोड़ा थोड़ा सांस लेते हैं, थोड़ा 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 सा सांस लेंगे, थोड़ा सा उसमें गैस रहेगा, फिर थोड़ा और आगे जाएंगे। थोड़ा और आगे जाने के बाद क्या होता है कि हाँ चलो, जहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन मिला वहां पे ये होता है कि चलो ठीक है। तो रीजंस वही है कि दूसरी गैसों के साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन। सुनो बात, सुनो इधर क्या बात कर रहे हो। तो ऑक्सीजन हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरी बात यह है कि ऑक्सीजन लेवल, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल कितना है? 21%। ऑक्सीजन की मात्रा 21%, 20.9%। तो 21% मान के चल देखिए ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। तो ये क्या है कि कभी भी ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 19.5% टू 23.5% के बीच। 195% टू 23.5% के बिटवीन होना चाहिए। 19.5% से नीचे होगा तो क्या होगा? आदमी सांस सफोकेशन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। और सांस जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ब्रेन के सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे, और ब्रेन के सेल्स मरना शुरू तो आदमी का पॉसिबल डेथ है, मर सकता है आदमी ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा तो वहां पे ऑक्सीजन लेवल 19.5% टू 23.5% के बिटवीन होना चाहिए, 23.5% के बीच। अब यहां पे हमने देखा ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। कमी हो सकती है तो आपको पता चल गया क्या होगा। खुद सांस रोक कर देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होगा दिक्कत। फायर हो जाएगा, फायर हो जाएगा तुरंत। दूसरी चीज यहां पे हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन इनरिचमेंट, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो सकती है। क्यों हो सकती है आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो सकती है, मतलब कि जहां भी 23.5% से ऊपर ऑक्सीजन होगा, बढ़ोतरी उसको माना जाएगा। उसमें क्या है? आग लग सकता है। ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होगी तो आग लग सकता है। ऑक्सीजन की बढ़ोतरी क्यों हो सकती है वो आगे प्रिकॉशंस पढ़ेंगे, अभी हम लोग हजार्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्लेमेबल एटमोस्फेयर, जैसे कि कोई जलने वाली गैस लीकेज हो गई कन्फाइंड स्पेस के अंदर, फ्लेमेबल जलने वाली गैस लीकेज हो गई कन्फाइंड स्पेस के अंदर, तो क्या होगा? आग लग सकती है। तो वो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लेमेबल एटमोस्फेयर। तो ये भी हजार्ड हो सकता है कन्फाइंड स्पेस में, ठीक है, क्योंकि गैस कटिंग और स्केटिंग होता है। मान लीजिए गैस कटिंग, उसमें कहीं गैस लीकेज हो गया तो उसको हम लोग फ्लेमेबल एटमोस्फेयर बोलेंगे। नेक्स्ट है टॉक्सिक एटमोस्फेयर, जहरीला वातावरण। नीचे से कुछ जहरीली गैस जो हमारे लिए सही नहीं है, खतरा, हानिकारक है। टॉक्सिक मतलब जहरीला, मतलब अभी कई बार इसमें होता है, इसमें भी बोला गया है, इसको इन्वायरमेंट को लेकर बोला गया कि अभी ये सब नहीं जलाना है, जो फसल का जो भी है। तो या गाड़ी की बात करें हम लोग, गाड़ी में भी जब ज्यादा जो धुआं निकल गाड़ियां देती हैं तो उसको बंद कर दिया जाता है, चालान कर दिया जाता है। उससे क्या है, हमारे जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन। तो उसकी वजह से उसमें ये किया जाता है कि ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो टॉक्सिक एटमोस्फेयर मतलब कुछ जहरीली गैस का लीकेज हो गया तो उसमें भी कन्फाइंड स्पेस में लीकेज हो गया तो उसमें भी आदमी की जान जा सकती है, ठीक है। अभी क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि कन्फाइंड स्पेस में एक बार एक इंसिडेंट था, वहां पे आर्गन गैस लीकेज हो गई थी कन्फाइंड स्पेस के अंदर। उसमें 2-3 बंदे काम कर रहे थे। तो आर्गन गैस कोई टॉक्सिक गैस नहीं है, जहरीली गैस नहीं है, और ना ही फ्लेमेबल गैस है। इनर्ट गैसेस, आर्गन गैस क्या इनर्ट गैसेस होती है, वो फ्लेमेबल गैस, आर्गन गैस ठंडी गैस होती है। तो कन्फाइंड स्पेस में आर्गन गैस लीकेज हो गया था। आर्गन से बिल्डिंग्स होता है ना, बिल्डिंग करने के लिए लेकर, कभी इसीलिए कभी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर कभी भी सिलेंडर अलाउ नहीं किया जाता है। कोई भी कंप्रेस सिलेंडर हो आप उसके अंदर लेके नहीं जा सकते हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर। तो उसमें क्या हुआ कि जब लीकेज हुआ था आर्गन, तो वहां पे 2-3 आदमी बेहोश हो गए थे। तो बेहोश क्यों हुए थे भाई? फ्लेमेबल भी नहीं है और जहरीली भी गैस नहीं है, वो बेहोश क्यों हुए थे?
ठंडा की वजह से ऑक्सीजन की कमी। अभी मैं क्या बोला कि जहां पे दूसरी गैसेस रहेंगी वहां पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन का किसी के साथ बनता नहीं है। उसको क्या है कि जब दूसरी गैसेस आएंगी, भाई जाहिर सी बात है जो मजबूत हो, अभी क्या उसी का चलेगा सब, जो मजबूत हो। अब मान लीजिए कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और सब गैसों की कम है, तो वहां पर ऑक्सीजन ठीक है, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन जहां पर दूसरी गैसेस ज्यादा हो गई, वहां से ऑक्सीजन को धक्का मार के हटा देंगे, भाग चल निकल इधर से, उसको साइड कर देंगे ऑक्सीजन को। तो वही है, वहां पे जब आर्गन लीकेज हुआ ना तो ऑक्सीजन वहां से रिमूव हो गया। अब जब आदमी को क्या है, ऑक्सीजन चाहिए, जब ऑक्सीजन नहीं मिला बेहोश होगा आदमी, ऑक्सीजन वो गिर गया। एक वही है कि तुरंत उसमें स्टैंड बाई पर्सन होता है, इसमें स्टैंड बाई पर्सन लगाया जाता है कि वो बंदा देखता रहेगा अंदर क्या काम चल रहा है, आदमी जो काम कर रहा है वो सुरक्षित है कि नहीं है। तो बाद में उसको वहां से रेस्क्यू करके निकाला गया। तो ये सब कभी भी चीजें आप लोग ध्यान दीजिए, कभी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई भी सिलेंडर अलाउड नहीं है, कभी भी सिलेंडर अलाउ नहीं करना है कन्फाइंड